बड़ी खबर हम आपको बता दें, विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विभव कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें जुटी हुई थी और इस बीच दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस से हिरासत में लिया है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ये बताया गया था कि विभव कुमार के बारे में यह आशंका है कि वो सीएम हाउस में हो सकते हैं और दिल्ली पुलिस पहुंची हुई थी और इस वक्त हिरासत में दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को ले लिया है। हम आपको बता दें कि विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने पिटाई का आरोप लगाया और उसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार विभव कुमार की तलाश कर रही थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दिया था कल एनसीडब्ल्यू के समक्ष पेश होने के लिए, आज भी उस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन अब आज जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची सीएम आवास पर, तो वहां पर विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है दिल्ली पुलिस ने। छुपे हुए थे, दिल्ली पुलिस उनको ढूंढ रही थी और अब विभव कुमार, जो कि पूर्व पीए हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। 13 मई को जब सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल गई थी, आम आदमी पार्टी की सांसद, तो उसके बाद उन्होंने वहां से पीसीआर कॉल किया था और कहा था कि उनके साथ अभद्रता की गई है, उनकी पिटाई की गई है। विभव कुमार का नाम उन्होंने लिया था। हालांकि थाने में भी गई थी, सिविल लाइंस थाने में, लेकिन कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। बाद में इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू हुई और उसके बाद विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और स्वाति मालीवाल ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया है और अब विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। लगातार सवाल पूछा जा रहा था विभव कुमार को लेकर और स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्रता हुई है उस पर कोई जवाब नहीं, लेकिन आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और दूसरे नेता लगातार स्वाति मालीवाल पर ही आरोप लगा रहे थे और विभव गायब थे। पुलिस तलाश कर रही थी। जब अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ गए हुए थे, तो उस दौरान उनके साथ विभव को भी देखा गया था, जो तस्वीर आई थी सामने। और उसके बाद से लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर तलाश कर रही थी, लखनऊ से लेकर दिल्ली और दूसरी जगहों पर। और आज अब से कुछ देर पहले यह भी खबर आई थी, भारत एक्सप्रेस ने बताया था कि दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर, क्योंकि उसे आशंका है कि विभव वहां पर हो सकते हैं और विभव को हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम आवास से ही विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है और अब हिरासत में लिए जाने के बाद जाहिर सी बात है कि जो आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है उस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। और इस दौरान 2 वीडियो भी सामने आए हैं सीएम हाउस से। एक वीडियो कल आया था और उसमें मारपीट के बारे में से जुड़ा हुआ था। हालांकि भारत एक्सप्रेस इसकी पुष्टि नहीं करता है। प्रीति पांडे हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले जब आप बता भी रही थी कि सीएम हाउस पर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है क्योंकि उसे आशंका है कि विभव वहीं छिपे हो सकते हैं और अब विभव हिरासत में लिए जा चुके हैं। आनंद, देखिए इस पूरे मामले में एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस विभव कुमार को लेकर के बीते 4 से 5 दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि आखिर विभव कुमार हैं कहां, फरार बताए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पर्चा दाखिल कर लिया, लेकिन इनका जो समन जारी किया गया था इनके नाम से एनसीडब्ल्यू से, वो भी रिसीव नहीं हुआ था और इनके घर पर उसे चस्पा किया गया था। दिल्ली पुलिस की टीम कल भी पहुंची थी एफएसएल के अधिकारियों के साथ में साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए। लिहाजा आज जब दूसरी मर्तबा पहुंची तो यह सवाल था कि क्या कल कुछ अधूरा रह गया है, इन्वेस्टिगेशन में कौन सा ऐसा पहलू है जिसकी पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची है। और थोड़ी ही देर में जो तस्वीर सामने आई उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस विभव कुमार को लेकर के सवालात हो रहे थे कि आखिर है कहां विभव कुमार, जिनको लेकर के इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है और आम आदमी पार्टी उसको लेकर के स्वाति मालीवाल पर अब हमलावर हैं, वो विभव कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से पुलिस को मिले हैं और उन्हें अब हिरासत में लिया गया है। इन पर जो सेक्शंस हैं वो जैसा कि आपको ज्ञात है, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का मामला है, उनके ऊपर सेक्शन 354 बी भी है जो मॉलेस्टेशन की धाराओं
महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक ये संगीन मसला हो गया है, क्योंकि आपने अगर एफआईआर के कंटेंट को आनंद देखा होगा, हमने अपने दर्शकों को भी बताया था किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम उस दिन का बयान किया कि वो केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंची थी, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था और अचानक से आग बबूला होता हुआ यही विभव कुमार पहुंचा केजरीवाल के घर के ड्राइंग रूम में। ये उस वक्त बैठी हुई थी, जिस दरमियान पहले उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। स्वाति मालीवाल ने जब ऐसा करने से और इस तरह से उनसे बात करने से मना किया तो विभव कुमार उनके ठीक साथ में आकर खड़े हुए और उन पर ताबड़तोड़ एक नहीं बल्कि 7 से 8 थप्पड़ जड़ दिए। इतने पर भी वो रुके नहीं, जैसा कि एफआईआर में बताया गया है स्वाति मालीवाल द्वारा, उनको घसीटा गया, वो टेबल पर गिरी, उनका सर टेबल से टकराया, उनको गलत तरीके से छुआ गया, उनके कपड़े जो हैं वो खींचे गए, जिस दरमियान उनके शर्ट के बटन तक टूटे और इसके बाद भी विभव कुमार रुके नहीं, लात घूंसों से उनके साथ मारपीट की गई। जिसके बाद किसी तरीके से स्वाति मालीवाल ने खुद को बचाया, खुद को संभाला और जाकर के आवाज लगाई मदद के लिए। तो वहां पर जो मौजूद सुरक्षा कर्मी थे वो भी तब तक ड्राइंग रूम में पहुंच गए, लेकिन तब विभव कुमार वहां से चले गए। इसके बाद स्वाति मालीवाल की बहस होती है, जो कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें वहां मौजूद पुलिसकर्मी जो थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो केजरीवाल जब तक स्वाति माल मिलने की बात कर रही थी वो ये कहते हैं कि ठीक है आप बाहर जाइए, जो भी कुछ होगा बाहर होगा। स्वाति मालीवाल ने ये तक कहा कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, 112 नंबर पर इत्तला दी है। बावजूद इसके वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें कहते रहे कि आप बाहर चले जाएं, पुलिस भी बाहर आएगी। स्वाति मालीवाल को लेकर के एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो बहुत गुस्से में भी दिखाई दे रही है, नाराज दिखती हैं और लोगों से ये भी कहती दिखाई दी कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग। और एक अपशब्द भी इसी विभव कुमार को पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने इस वीडियो में कहा था। हालांकि उसके बावजूद ये वीडियो सामने आ चुका था, एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। कल शाम को आम आदमी पार्टी डिफेंसिव मोड में सामने आई और कहा कि आम आदमी पार्टी की ये जो सांसद हैं स्वाति मालीवाल, अब ये बीजेपी के साथ शामिल हो गई हैं और एक कॉन्स्पिरेसी का ताना बाना बुना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के इंतरिम जमानत को ये लोग पचा नहीं पा रहे, लिहाजा ये बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि स्वाति मालीवाल पर ट्रेसपासिंग का एलिगेशन लगाया गया। अरविंद केजरीवाल के घर पर जबरन उनके घुसने का और उनसे मिलने की कोशिश करने का, जिस दरमियान उन्हें वहां मौजूद सुरक्षा के लगातार रोकते रहे और जब ऐसे में वो नहीं मानी, इस दरमियान उनकी कुछ कहा सुनी जरूर हुई थी विभव कुमार के साथ में, लेकिन और कुछ नहीं हुआ था। इस चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार डिफेंसिव मोड में है। लेकिन आनंद देखिए, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसमें स्वाति मालीवाल के आंख के नीचे चोट का जिक्र है, उनके बाएं पैर में जिक्र है चोट का और साथ ही साथ कुछ अंदरूनी चोटों का भी जिक्र मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है। स्वाति मालीवाल का एक वीडियो हमने देखा था जब पुलिस उनसे मिलने के लिए पहुंची थी, उनके बयान रिकॉर्ड करने के लिए, और उन्हें मेडिकल जब कराने के लिए ले जा रही थी तब वो लंगड़ाती हुई सी नजर आ रही थी। लग रहा था कि चलने में वो थोड़ी असहज हैं और वो नॉर्मल वॉक नजर नहीं आ रही थी। इसी वॉक को लेकर के देखिए एक और वीडियो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जारी किया गया। आतिशी सामने आई और आतिशी ने उस वीडियो को दिखाते हुए सौरभ भारद्वाज भी प्रतिक्रिया देते नजर आए, जिसमें वो कहते हैं कि स्वाति मालीवाल जब उस दिन निकल रही थी केजरीवाल के घर के बाहर से तो उसमें उनकी वॉक बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत तेज गति से चल रही है, उनके कपड़े कहीं फटे हुए नहीं है, अस्त व्यस्त नहीं नजर आते हैं, बल्कि जो महिला पुलिसकर्मी वहां से उन्हें लेकर के घर से बाहर की ओर ले जाती नजर आ रही है उनको वो धक्का बाकायदा देती दिखती हैं इस वीडियो के अंदर। हालांकि उस वीडियो में भी स्वाति मालीवाल का इस महिला पुलिसकर्मी के साथ में कुछ बहस हो रही है, वीडियो को देख करके ये समझ में आता है। आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कहते हैं। और इस बीच बड़ी डेवलपमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ही आवास से यह व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसका नाम विभव कुमार है, पूर्व पीएस है अरविंद केजरीवाल के। बीते दिनों लखनऊ में भी उनके साथ देखे गए थे, स्पॉट किए गए थे, जिसके बाद से लगातार बीजेपी भी हमलावर है और ये कहती नजर आ रही है कि जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप हैं, आप ही की पार्टी की महिला सांसद के साथ मारपीट करना, अभद्रता का, बदसलूकी का आरोप है, उसे आप अपने साथ में लेकर के चुनाव प्रचार के लिए लगातार घूम रहे हैं। जबकि आपकी तरफ से एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया था संजय सिंह के द्वारा, जिन्होंने ये दावा किया था कि एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कैसी कार्रवाई? सिर्फ जो आपने बातें कही वो कहने भर की थी, कथनी और करनी में बहुत फर्क नजर आता है। तो लगातार सियासत तेज। इस बीच विभव कुमार की मुख्यमंत्री के आवास से गिरफ्तारी, जिसे दिल्ली पुलिस लगातार तलाश रही थी और कई जगहों पर तलाश कर रही थी दिल्ली पुलिस, और अब उसकी हिरासत हुई है, हिरासत में लिया गया है सीएम हाउस से ही। प्रीति, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस आपने क्या एंटीसिपेटरी बेल भी लगाई थी कोई? आपने क्या एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी कोई? भाई माइक नीचे करो, वायर टूट जाएगी।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है जब उन्हें हिरासत में दिल्ली पुलिस ने लिया, विभव कुमार को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से। और प्रीति हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने बहुत ही विस्तार से समझाया है कि क्या है ये पूरा मामला और आज जब उसे हिरासत में लिया गया तो उसके क्या मायने हैं। अब सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है आधुनिक काल का चीरहरण, इस विशेषण से, इस संज्ञा से इस पूरी घटना को भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अब आगे की क्या कार्रवाई, क्या जानकारी मिल रही है आपके सोर्सेज से प्रीति? देखिए आनंद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी इस मौके को बिल्कुल भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यही आम आदमी पार्टी है जो निर्भया मुद्दे को लेकर के जब दिल्ली की सड़कों पर आंदोलनरत थी उसके बाद ये पार्टी अस्तित्व में आई और फिर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका दिया। लेकिन इस बार अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो वो भी उनके आवाज से हुई है। इसके मायने बीजेपी जाहिर तौर पर लगाती भी नजर आ रही है और बताती भी नजर आ रही है कि किस तरीके से आपने दावा किया था कि कार्रवाई होगी, एक्शन होगी, एक्शन आपने लिया नहीं, कार्रवाई आपकी तरफ से हुई नहीं, बल्कि अपने घर में उन्हें संरक्षण आप दे रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को इस तरीके से जनता के बीच रख रही है और आधुनिक काल का चीरहरण, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस संज्ञा के साथ में इसको संबोधित करते हुए शहजाद पूनावाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने सुना। इस बीच जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सिविल लाइंस थाना है, नॉर्थ दिल्ली का यह थाना है और डीसीपी ऑफिस भी यहीं पर है। हमने देखा कि किस तरीके से विभव कुमार की गिरफ्तारी के फौरन बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वकील भेज दिया गया जो विभव कुमार के बिहाफ पर वहां पर उनके लिए पहले से मौजूद है। थाने का गेट बंद कर दिया गया है, मीडिया का जमावड़ा भी अब यहां हो चुका है, क्योंकि यहां पर विभव कुमार से भी तमाम एलिगेशंस को लेकर के पूछताछ की जाएगी। और जिस तरीके से देखिए आनंद, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें इस बात की पुष्टि होती है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, क्योंकि अगर मारपीट से जुड़े हुए सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसे तथ्य पुलिस को मिले होंगे तो वो भी एक आधार बनेगा। लेकिन मेडिकल एक बड़ा आधार होता है जिसके आधार पर गिरफ्तारी मुमकिन है, क्योंकि कोई महिला अगर कहती है और दावा करती है कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई है तो बकौल अदालत के ही आदेश आपको एक्शन लेना होगा, गिरफ्तारी आपके द्वारा की जाएगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आते हैं वो अदालत को आपको बताना होता है, सूचित करना होता है। हिरासत में ले लिया गया है और अगर मेरी समझ ठीक है तो इस पूरे मामले में जल्द ही विभव कुमार की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। सीसीटीवी फुटेज को लेकर के एफएसएल की टीम की रिपोर्ट जो है उसमें क्या कुछ उन्हें मिला, जल्द ही इसके भी बारे में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास से उनकी गिरफ्तारी से पहले हिरासत हो चुकी है, जल्द ही गिरफ्तारी की खबर भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली का जो ये थाना है मुख्यमंत्री आवास इसी के अंतर्गत आता है और यहां पर अब पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है। लेकिन हमने देखा किस तरीके से विभव कुमार वहां पहुंचे भी नहीं, उससे पहले उनके वकील वहां पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए थाने के गेट पर मौजूद। आनंद, ये देखिए अब उनके खिलाफ जो धारा लगाई गई, आईपीसी की धारा 354 यानी कि स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाना, 506 आपराधिक धमकी, 509 किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कुछ कहना, इशारे करना या कार्य करना और 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना एफआईआर दर्ज किया गया है। ये जो धारा लगाई गई है अब उससे मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी? देखिए अभी फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जो 354 का सेक्शन होता है ये नॉन बेलेबल है। यहां पर इन्हें जिस तरीके से हिरासत में लेकर के थाने तक पहुंचे हैं, जल्द ही गिरफ्तारी को लेकर के एक ऑफिशियल इनपुट भी सामने आ जाएगा। यहां पर आपको बता दें कि इनके वकील जैसे पहुंचे, उनकी कोशिश भरसक रहेगी कि अदालत में जाकर के तमाम तथ्य रखें कि इनकी तरफ से भी एक शिकायत दी गई थी, क्योंकि कल एक मेल के जरिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को एक मेल विभव कुमार की तरफ से भी भेजा गया था, जिसमें आरोप यह लगाया गया कि स्वाति मालीवाल ट्रेसपासिंग की कोशिश कर रही थी, तमाम अधिकारियों को धमकाने की कोशिश कर रही थी और जब इसके लिए उन्हें रोका गया तो वो बदसलूकी पर उतर आई। लेकिन सवाल ये कि अगर स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री के आवास पर ऐसे कोई सिक्योरिटी ब्रीच का एक्ट किया था जिसमें वो इन्वॉल्व थी या उनके द्वारा बदसलूकी की गई, ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के साथ में कुछ गलत उनकी तरफ से किया गया, तो आपने शिकायत देने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? स्वाति मालीवाल की दलील तो समझ में आती है कि वो थोड़ा घबरा गई थी, पैनिक में थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ भी अगर ऐसा हो सकता है तो उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हुआ वो मुख्यमंत्री के आवास पर हुआ। एक महिला होने के नाते हो सकता है कि बहुत सोच समझ करके उनको अपनी शिकायत देने में वक्त लगा हो। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री के पूर्व पीएस रह चुके हैं, वहां पर उस वक्त आप मौजूद थे और आप रोक रहे थे मुख्यमंत्री के आवास पर किसी को ट्रेसपासिंग करने से या सिक्योरिटी ब्रीच करने से, तो अब तो आपको फौरन खुद आपकी तरफ से शिकायत होनी चाहिए थी, पुलिस के अधिकारियों को इस बात की इत्तला दी जानी चाहिए थी। लेकिन आपने इसमें वक्त ज्यादा लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी यही सवाल स्वाति मालीवाल से पूछती नजर आ रही है कि इतने समय तक आप खामोश क्यों रही और अचानक से आप इस मामले में अब जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, वीडियो में वो तमाम चीजें तस्दीक होती नजर नहीं आती। आनंद, यहां पर दो चीजें हैं जो एफएसएल की टीम ने कल साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज को वहां से प्रिजर्व
किया होगा, जो डीवीआर को वहां से कंटेन किया गया होगा, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं है। क्या कुछ दिख रहा है, उससे क्या कुछ समझ में आता है, एक रिपोर्ट जो है एफएसएल के अधिकारियों द्वारा दिल्ली पुलिस की टीम तैयार करेगी, जो अदालत के पटल पर रखेगी। लेकिन फिलहाल जिन सेक्शंस के तहत में विभव कुमार को पकड़ा गया है, वो सेक्शंस भी आसान नहीं है। उनकी जमानत नहीं हो सकती है इतनी आसानी से, और गिरफ्तारी तो होती ही है। गिरफ्तारी से पहले उन्हें अभयदान नहीं मिल सकता, जिसकी भरसक कोशिश की गई होगी। क्योंकि हम सुन रहे थे वकील से, जब मीडिया कर्मी यहां पूछ रहे थे क्या आपने इंटरिम बेल को लेकर की कोई एप्लीकेशन लगाई थी, तो उनकी तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी डिफेंसिव मोड में है, लेकिन यहां पर विलंब उनकी तरफ से हो चुका है। और इस मौके को बीजेपी, चुनाव का मौसम है, जाहिर है, बिल्कुल हम इस पर भी इसका जो सियासी मायने क्या निकलेगा, इसको भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन इस बीच की एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में अभी आप बता भी रही थी, समझा भी रही थी, कि अब हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद मेडिकल, और फिर उन्हें सीएम हाउस से हिरासत में लिया गया है विभव कुमार को। और दिल्ली पुलिस को जो इनपुट मिले थे, उसके आधार पर आज दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची थी, और थोड़ी ही देर में अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा विभव कुमार को, जिनको हिरासत में लिया दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस से। पुलिस तलाश रही थी, 10 टीमें दिल्ली पुलिस ने गठित की थी, अलग अलग जगहों पर तलाशी हो रही थी, लेकिन मिले कहां? मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर। और जब ये इनपुट मिला दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंची और फिर वहां से उसे हिरासत में लिया गया, और अब उसे थोड़ी ही देर में 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये अभी की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हिरासत में विभव कुमार को सीएम आवास से लिया गया है, अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास से लिया गया है, मुख्यमंत्री आवास से लिया गया है, और उसके बाद अब 30 हजारी कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। प्रीति इस पूरे मामले के बारे में बता रही हैं, इसका कानूनी पहलू क्या है। लेकिन अब चुनाव का समय है, अभी जहां पर आपको मैंने रोका, चुनाव का समय है, सियासत भी तेज है, और सियासत का पर भी इसका कितना असर पड़ेगा ये भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन राकेश सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जरा राकेश जी बताइए, अब आगे की क्या कार्रवाई हो रही है? 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाना है विभव को। जी आनंद, देखिए, केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि जब ये मारपीट होती है, केजरीवाल उस समय सीएम हाउस के अंदर मौजूद रहते हैं, उनकी पत्नी मौजूद रहती है। सवाल सबसे बड़ा ये है, अब अगली कार्रवाई पुलिस की क्या होगी? जैसे ही 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार को पेश किया जाएगा, और जाहिर सी बात है कि क्योंकि मामला एक सांसद से जुड़ा हुआ है, जो आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, तो मामला बड़ा हो जाता है आनंद। जैसे ही पेश किया जाएगा, विभव कुमार की रिमांड मांगेगी पुलिस, इसके बाद पूछताछ करेगी, और उनसे ये पूछताछ करेगी, कारणों को तो जानेगी ही, इसके अलावा ये पूछताछ करेगी कि आखिरकार जो सवाल उठ रहा है कि किसके दबाव में, किसके कहने पर उनको मारा गया, यानी कि स्वाति मालीवाल को किसके दबाव में मारा गया, ये सवाल तो उठता है। और बार बार दिल्ली पुलिस जो सवाल कर रही थी स्वाति मालीवाल से आनंद, वो यही कर रही थी कि आखिर किन कारणों से ऐसा हुआ। हालांकि वो बातें खुल करके सामने नहीं आई हैं आनंद, लेकिन रिमांड जब लेगी, अब कितने दिन की रिमांड मांगती है, क्योंकि विभव कुमार का पहले मेडिकल चेकअप होगा, इसके बाद उनको 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज हैं, जो बड़े आला अधिकारी हैं, उनसे बातचीत हुई है भारत एक्सप्रेस की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पे, आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उनका मेडिकल चेकअप होगा, 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगा जाएगा, इसके बाद दर परत खुलती जाएगी कि इसके पीछे किसकी साजिश है। ठीक है, इस पर आगे भी हम आपसे समझेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति भी हमारे साथ रहे, और वो बता रही है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, और इसके कानूनी पहलू के बारे में भी, और इस पूरे घटना के बाद अब आगे इस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हो सकता है।